के टोला सेवक अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को बोधगया विधायक कुमार सर्वजित से मिलने पहुंचे। टोला सेवक के बिहार प्रदेश संरक्षक बलराम चौधरी ने बताया कि अभी तक हम लोगों को बिहार सरकार उचित मानदेय नहीं दे रही है, उल्टे सभी तरह के काम टोला सेवकों से करा रही है, जिससे पूरा बिहार के टोला सेवक क्षुब्ध हैं। आइए जानते हैं टोला सेवकों और विधायक ने क्या प्रतिक्रिया। हम लोग की समस्या है कि 2010 से हम लोग की बहाली हुई है शिक्षा सेवक कानून के पद पर, लेकिन आज तक मानदेय की बात हो तो इतना अल्प मिलता है जिससे हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। बदले में काम इतना ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के लोग हमारा मूल्यांकन सही नहीं कर पाते और सरकार तक गलत मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। हम दिन भर में 6 से 8 घंटा काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कहा जाता है कि 2 घंटा काम करता है या फिर ये लोग काम नहीं करता है, ये मैसेज पहुंचाया जाए। उसके बदले आज जो ये कैबिनेट की बैठक हुई पिछले बार, उसमें मात्र 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम लोग पूरे बिहार में सरकार के विरुद्ध आंदोलित हैं। और इसी आंदोलन के क्रम में क्योंकि हमारे विधायक सर्वजीत सर बहुत ही सदन में पुरजोर तरीके से हमारी आवाज़ों को उठाने का काम किया है, तो हम समझते हैं कि जो विरोधी दल के लोग होते हैं उनका बिल्कुल लड़ाई जायज होता है और लीगल लड़ाई होता है। इसलिए हम लोग अपने मांगों के समर्थन में कि वेतनमान हो, विद्यालय में समायोजन हो और जो अनुकंपा का लाभ मिलता है, जैसे बहुत सारे आर्थिक स्थिति के अभाव में, दवा के अभाव में हमारे शिक्षा सेवक लगभग सैकड़ों इस वर्ष मरे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए, उनके परिवार का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानदेय तो है नहीं, मात्र 8800 मिलता है, तो अनुकंपा का भी लाभ मिले तो बहुत ही अच्छा होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने विधायक लोग आपका यहाँ जी 24 गया जिला के अभी फिलहाल 24 प्रखंड से आए हैं और पूरे बिहार में भी आंदोलन चल रहा है। जी मैं डॉक्टर बलराम कुमार चौधरी, गया जिला संरक्षक, बिहार प्रदेश संरक्षक। समस्या क्या? मेरी समस्या है 2010 में महादलित समुदाय के टोला सेवक के नाम पर बहाली की गई। हमारी समस्या सबसे अल्पसंख्यक के आधार पर भी बहाली हुई और मानदेय बहुत कम के आधार पर बहाली की। 2015 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का आश्वासन दिए थे कि हमारी पुनः सरकार वापस बनती है तो आपकी सारी सुख सुविधाएँ, सम्मानजनक वेतन दिया जाए। लेकिन 2015 का पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार वापस आया। हम लोग आस लगाकर बैठे रहे, 5 साल संपर्क उनसे करते रहे, आश्वासन मिलते रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो कैबिनेट में फैसला ली गई, हमारे थोड़ा सा मानदेय का वृद्धि करते हुए ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन का प्रयोग किया गया। इससे पूरे बिहार के सभी महादलित शिक्षा सेवक संघ सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। मैं इसी के विरोध में पूरे गया जिला से 24 प्रखंडों के लोग माननीय विधायक जी के सामने उपस्थित हुए हैं और सरकार के खिलाफ माननीय विधायक जी से अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर पुनः हमारे आने वाला चुनाव में आप क्या करेंगे? आने वाला चुनाव में हम लोग पूरे बिहार के सभी साथी सरकार परिवर्तन के लिए कदम उठा चुके हैं। अपना परिचय दें। मेरा राजनारायण प्रसाद नाम हुआ, गया जिला का जिला महासचिव। आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे टोला सेवक से पहुँचे हैं सर? मुद्दा है गरीबों का न्याय, दलितों को न्याय। टोला सेवक हैं, बेचारे भूखे प्यासे, दिन भर अपने गांव में इंदिरा आवास की सूची बनानी हो, राशन कार्ड की सूची बनानी हो, जितनी भी सरकारी काम है, चाहे वह भारत सरकार का हो सिस्टम, बिहार सरकार का, ये सारा काम लिया जाता है टोला सेवक से और वेतन मिलता है 8000, 8500 और 15 वर्षों में मुख्यमंत्री इनको लॉलीपॉप देते हैं। चूंकि दलित का बेटा घास फास खा के कैसे जिंदा रहेगा, यह माननीय बिहार के मुखिया का फितरत में बना हुआ है। वो सदैव यही कोशिश करते हैं कि दलित का बेटा का कभी उत्थान नहीं हो।
कभी दलित महादलित बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये वोट के खातिर देश को बर्बाद करने को उतारे, समाज को बांटना चाहते हैं। हमने इनको कहा है कि इस धरती पे दूसरा अम्बेडकर का रूप लालू यादव की सत्ता अगर आती है और आपकी सहयोग होती है तो जितनी भी आपका डिमांड है पूरी की पूरी डिमांड हम उसको पूरा करेंगे और आपका जो है मानदेय जो है वह जो सरकारी शिक्षकों का होता है उसके बराबर होगा। मुआवजा का मामला है, कोई टोला सेवक का देहांत हो जाता है, उसको जो है उसके परिवार को नौकरी नहीं, जितना इनका मांग है सब हम लोग पूरा करने के लिए वचन दिया है। और हमने कहा है कि तेजस्वी जी की अगर सरकार बन जाती है और आपकी मांग में अगर समय लगेगा उसी दिन मैं इस्तीफा दूंगा विधानसभा के सदस्य। ये हमने कहा है और वो हम करके दिखाएंगे, जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। इसलिए हमने वचन दिया है कि हर मांग आपका पूरा होगा। गरीब का बेटा है 8,000 में, ये बेचारा अपना बेटा को न डीएवी में पढ़ा सकता है न डीपीएस में पढ़ा सकता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था सबको पता है कि सरकार के स्कूल में पढ़ करके दलित का बेटा कैसे कलेक्टर एसपी बनेगा, ये सबको पता है। इसलिए हम लोगों ने इनको भरोसा दिलाया है और मैं वचन दिया हूं कि यह जो है चुनावी हथकंडा मत समझना, किसी भी कीमत पे आपकी मांग पूरी होगी। हमारे नेता ने भी तय किया है, बहुत सारी चीज हुई है। हमने नाई ठाकुर के लिए हमने तय किया है कि ठाकुर का बेटा को हम लोग कर्ज देंगे, 90% सब्सिडी होगा, गांव में सैलून खोलने के लिए हम कर्ज देने जा रहे हैं। कुम्हार का बेटा को हम कर्ज देने जा रहे हैं, लोहार के बेटा को हम कर्ज देंगे, बढ़ी का बेटा को हम कर्ज देंगे। बहुत सारी हमारे सरकार ने पॉलिसी तय किया है। मेरी सत्ता आएगी, हम युवाओं का रोजगार के लिए हमारा कमिटमेंट है। एक युवा बेरोजगारी का मार नहीं झेलेगा। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके 99% युवा जो है 99% युवा जो है बेरोजगारी का मार झेल रहा है। कौन दोषी है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है नौजवानों को रोजगार दीजिए। ये हालात उत्पन्न हो गया है देश में। आप बोधगया का उदाहरण ले लीजिए, लाखों वर्कर काम करते थे, यहाँ पूरी की पूरी होटल बंद है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। ये हालात उत्पन्न हो गए। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार हमारी बनेगी, हर युवाओं को रोजगार देंगे और विकास मित्र, टोला सेवक, आपको आंगनवाड़ी की दीदी हैं, जीविका की दीदी हैं, सबके लिए हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाया है कि हमको क्या करना है। ये हम जब सरकार में हम आते हैं तब इसका हम खुलासा करेंगे। पहले अगर हम खुलासा कर देंगे, सबको पता है कि बिहार का मुखिया कितना चतुर है, हमारी नियम को तुरंत रोक लेगा। किसानों को हमने बात किया है कि जो भी गांव में किसान रहता है, जो खेती करता है, 1 रुपया हमारी सरकार बनेगी, किसान 1 रुपया का बिल चुकता नहीं करेगा, घर का बिजली देगा। जो किसान खेती करता है बेचारा सुखाड़ के चपेट में है, धान उसको नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, और तुरंत जो है वर्दी पहन के छापा मारते हैं, किसान के बेटा को 5 लाख रुपए का आप फाइन करते हैं। तेजस्वी की सरकार आएगी, 1 रुपया किसान को जो है खेती करने का बिल चुकता नहीं करेगा। ये सब हम लोगों ने तय किया है। बहुत सारा चीज मैंने पहले भी कहा कि मैं बताने में असमर्थ हूँ। हम जो पॉलिसी बनाए बहुत सारा चीज हम खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोला सेवक आए थे, दलित के बेटा हैं, थोड़ा सा इनको जो है लगता है भरोसा नहीं जगता था। इसलिए हमने इस बात की खुलासा कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इनके लिए क्या क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार सर्वजीत।